मैं तुमसे ना अभी के लिए ये कहूँगा कि जिन्हें गलतफ़हमी हो गई है, उसे समय आने पर दूर कर देना और किसी को इतने ज़्यादा अपने जीवन के अंदर आने मत दो कि उसके बाद यदि तुम उन्हें बाहर करना चाहो तो फिर वो बाहर जाना ही ना चाहें और ज़िद करें तुमसे। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि हर इंसान को तुम बस तरीके से शामिल नहीं कर सकते, ये तुम्हें समझना होगा। और यदि तुमने मुझे शामिल कर लिया है ना, तो मुझे पता है इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य तुम में है कि जो आएगा उसे तुम बहुत प्यार करोगे। लेकिन जो जुड़ाव होगा तुम्हारा वो मुझसे ही रहेगा, और ये होना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यदि दूसरे से ज़्यादा जुड़ते जाओ तो ठेस वहीं पहुंचती है, जहां मनमेल खाते खाते कभी कभी अलग अलग रास्तों पर चला जाता है। पर बात जहां तक मेरी और तुम्हारी है ना, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम दोनों अलग अलग विचार रखें। और यदि कभी हमने रखा ना, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम समझोगे, क्योंकि सच्चाई जब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो तुम देख लो। तुम पिछले ही कुछ सालों को देख लो और आज को देख लो, तुम कितना बदलाव हुआ है। कितनी चीज़ें जो पहले सही थी वो गलत हो गई हैं, और जो चीज़ें गलत थी वो अब तुम्हारी नज़रों में सही हो गई हैं। तो जहाँ तक बात मेरी और तुम्हारी है ना, तो मेरे और तुम्हारे मिलने के लिए ही तुम्हारा जन्म भी हुआ था। और मेरे बच्चों की सेवा, मेरी सेवा तो इसलिए जो कर रहा हो वो बिल्कुल सही है। और कभी कभी यदि किसी को नज़रअंदाज कर दिया है तुमने, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो ज़रूरी था। यदि वो नहीं करते तो तुम्हें भी पता है कि उसका परिणाम बाद में क्या होता। मंदिर तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आने के बाद तुम्हारी भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मंदिर तो तुम्हें शक्ति देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो वैसी जगह है ना, जहाँ तुम बैठते हो तो 2 पल के लिए तुम ना ये दुनियादारी से अलग हट जाते हो। जैसे कि तुम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना शुरू करते हो। तुम्हें उनकी शक्ति का एहसास होता है। वो पावन भूमि होती है, इसलिए मंदिर बुलाया जाता है तुम्हें। और आया करो, आना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन कोशिश करो कि आ सको। जब छुट्टियां रहे तो अपने दिन की शुरुआत मंदिर से ही किया करो, पर करो। तुम एक और बात का विशेष ध्यान देना कि कुछ लोगों को जिन्हें तुम बिना कहे जिद करके खिलाते पिलाते हो, उन पर खर्च करते हो, वास्तविकता में तो वो सामर्थ्यवान हैं। तुम्हारे पैसों की बर्बादी करवा रहे हैं वो। और कुछ लोगों को जिन्हें तुम भगा देते हो क्रोध में आकर, वो असमर्थ हैं और उन्हें ही तुम्हारी ज़रूरत है। तुम कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, मेरा मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम ठीक से लोगों को पहचानो। जिसे ज़रूरत है उसे मदद पहुंचाओ, और जिसे ज़रूरत नहीं है, वो सामर्थ्यवान है, उसे भी प्रेरित करो कि वो भी तुम्हारा साथ दे नेक कार्यों में। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।